आई टेस्टिंग। एक बार एक बाइक पर दो व्यक्ति एक गांव पहुंचे। वहां रोड के बगल में फ्री आई चेकअप यूं बोर्ड लगा था और चेयर, कुछ अक्षर से भरे बोर्ड, इस तरह एक आई टेस्ट सेटअप को तैयार किया गया था। वे दोनों हकीकत में धोखेबाजी थे। डॉक्टर के वेश में धोखेबाज आदमी का नाम निरंजन है और अटेंडर के वेश में रहने वाला बाबूलाल। रे बाबूलाल, इस गांव में बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, सुना है। मैंने इंक्वायरी की है। हमें किसी भी तरह इस गांव से खूब पैसे कमाने होंगे। चलो धंधा शुरू करो। गुरुजी, अगर चोरी भी एक गेम की नजर से देखकर ओलंपिक्स में खेलने का मौका देते तो सबसे प्रथम पुरस्कार आप ही को मिलता। आप जैसे गुरु को पाने में मेरे पुराने अच्छे कर्म के फल होंगे। ठीक है, धंधा शुरू करता हूँ, कहकर माइक लेकर आओ भाई आओ, यहाँ मुफ्त में आई चेकअप हो रहा है। सिर्फ आई चेकअप तो क्या, मुफ्त में चश्मे भी दिए जाएंगे। डॉक्टर निरंजन से परीक्षण करवाना बहुत खुश नसीब की बात है। अमेरिका में लाखों की तनख्वाह छोड़कर प्रजा सेवा के लिए अपने ही पैसे लगाकर ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर निरंजन, आइए भाई आइए, उनसे आपकी आंखें टेस्ट करवाइए। यूं पुकारने लगा। वो बातें सुनकर सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए। एक बूढ़ा आकर चेयर पर बैठा। बोर्ड पर अक्षर दिखाते हुए निरंजन, वो देखो, वो बोर्ड पर जो लेटर्स हैं वो पढ़ो। यूं हंसने लगा। हंस क्यों रहे हो, पढ़ो ना। वो बूढ़ा आदमी फिर से यूं हंसने लगा। अरे पढ़ने के लिए बोले तो यूं हंस क्यों रहे हो, पागल हो क्या? पागल नहीं हूँ बाबू, मुझे पढ़ाई ही नहीं आती है। जिसे कभी पढ़ाई ही नहीं की उसे पकड़कर पढ़ने बोलो तो कहाँ से पढ़ेगा जी, बोलिए। देखो गांव वालों, जो वो बोल रहा है एकदम सही है। इतने समय से पढ़ाई जानने वाले और नहीं जानने वाले पर एक ही किस्म का टेस्ट लागू किया जाता था। वो मुझे ठीक नहीं लगने के वजह से ही मैं वहाँ से बाहर निकला। मेरा इलाज पढ़ाई नहीं करने वाले लोग भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, चाहो तो देखिए, कहकर। हाँ तो चाचा जी, ये कितनी उंगलियां हैं? करीब 4 उंगलियां बाबू। अब ठीक से देखकर बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 2 नहीं 3 नहीं 2। आपकी आंखों की स्थिति समझ आ गई है चाचा जी। ये लो, ये चश्मे इस्तेमाल करो, ये मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ। कहते हुए उन्हें चश्मे मुफ्त में दिए। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग खुशी से ताली मारे। कुछ देर बाद पूरे गहनों से भरी एक औरत वहाँ आई। डॉक्टर जी, आजकल मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जी। यानी सीरियल्स नहीं देख पाने की वजह से बड़ी तकलीफ होती होगी ना आपको? हाँ सही है, आपको कैसे पता? अब तो टीवी पर मुंह लगाकर देखना पड़ रहा है जी। इसकी वजह से पीछे बैठने वाले लोग टीवी नहीं देख पाने की वजह से मुझे डांटते हैं। ठीक है, क्या आपको पढ़ाई आती है? पढ़ाई आती है तो उस बोर्ड पर अक्षर जरा पढ़िए। अरे मुझे तो पढ़ाई नहीं आती जी, अब क्या करूं? कोई बात नहीं बहन, तुम अपने सारे जेवरात निकाल कर दोगी तो उन्हें मैं उस बोर्ड पर लगाऊंगा। दूर से आप उन्हें पहचान सकती है या नहीं वो देखकर मैं आपके आंखों का इलाज बताऊंगा। ठीक है, कहकर अपने पास रखे सारे जेवरात उसे दी। वो उन्हें बोर्ड पर लगाकर, ये देखो, ये क्या है देखकर बताओ। ये तो मेरा कमरबंद है। वेरी गुड। और ये? वो चूड़ी है भाई, चूड़ी। इस तरह वो जो दिखा रहा था वो औरत पहचानने लगी। आपकी क्या प्रॉब्लम है समझ आ गया है। ये लो, ये ड्रॉप्स दे रहा हूँ, दिन में 3 बार आंख में डाल लेना। एक बार दिखाइए, मैं ड्रॉप्स डालकर दिखाता हूँ। 10 मिनट तक आंखें नहीं खोलनी होगी ड्रॉप्स डालने के बाद, ठीक है ना? कहते हुए वो उसके आंखों में ड्रॉप्स डाला। वो औरत ड्रॉप्स लगाकर बैठी थी। इतने में वे दोनों वो जेवरात लेकर वहाँ से फरार हो गए। इस तरह हर गांव में औरतों को धोखा देकर सोना चुरा लेना शुरू किए। एक बार एक स्त्री खूब सारा सोना पहनकर वहाँ आई। सर, मुझे एक बहुत अलग किस्म की समस्या है जी। सारे चोर काले और सारे अच्छे लोग गोरे रंग में नजर आ रहे हैं। आप कुछ अलग तरीके से वो सोना दिखाकर इलाज करते हैं सुना है। देखिए, इतना सारा सोना पहनकर आई हूँ, ये लीजिए सोना, आप कीजिए अपना इलाज, कहकर सोना उसे सौंपी। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, कहते हुए वो सोने को बोर्ड पर लगाया। फिर उन्हें दिखाकर जब पूछ रहा था तो वो बताने लगी।
आपकी आंखों में एक छोटी समस्या है। ये ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करोगी तो ठीक हो जाएगा। एक बार दिखाइए, मैं ड्रॉप डालता हूँ। अरे ये क्या, आप काले नजर आ रहे हैं, कहीं आप चोर तो नहीं है? ये क्या जी, डॉक्टर को पकड़कर चोर बुला रहे हो? ऐसे दिखने का कारण ही तो आंखों की बीमारी कह रहे थे ना। वो बीमारी है या आप असली में चोर है, अभी पता करती हूँ। मैं कौन हूँ पता है? लेडी कांस्टेबल हूँ। कांस्टेबल्स कम हियर। बस फिर कुछ कांस्टेबल्स वहां आए, वो उन दोनों को पकड़कर खूब पीटे। आखिरकार दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लॉकडाउन थीफ। बंदीपुर नाम के गांव में लड्डू नाम का एक चोर रहता था। एक दिन रात को वो एक सोने की गठरी को लेकर भाग रहा था कि उसके पीछे पुलिस पड़ी। वो किसी ना किसी तरह से बचाकर एक घर में जा घुस गया। वहां टेबल पर एक दारू की बोतल दिखाई दी। वाह, लगता है कोई मेरे लिए खास इसे छोड़कर गया है। साथ ही बढ़िया सा बिरयानी भी है। पहले इन्हें जरा चख लूं, फिर यहाँ से चला जाऊंगा। यूं वो दारू पीने के बाद झूमते हुए बिरयानी खाकर वहीं पड़ा सो गया। सवेरे जब उठकर देखा तो उसकी गठरी दिखाई नहीं दी। वो धीरे से उठकर एक और कमरे में गया तो वहां एक व्यक्ति को अखबार पढ़ते हुए और एक औरत को झाड़ू मारते हुए देखा। वो व्यक्ति, क्यों भाई, अच्छी नींद आई? जा कहाँ रहे हो? कल रात को तुमने टीवी नहीं देखा? आज से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन है भाई। ये 3 हफ्ते हमारे घर के काम और बाहर के काम सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम यही पूछोगे ना कि मैं ये क्यों करूं? मैंने तुम्हारे सोने की गठरी को छिपा दिया है। अगर मना किया तो याद रखो कि मैं एक कराटे मास्टर हूँ। मारा तो फिर उठोगे नहीं। बाय द वे, आई एम कराटे मास्टर कांता राव। व्हाट्स योर नेम? सर, मेरा नाम लड्डू है। ये तो नाइंसाफी है। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर 3 हफ्ते बाद मेरा सोना मुझे वापस मिल जाना चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। यूं वो बेचारा घर में झाड़ू मारना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना सब करने लगा। साथ साथ वो उन दोनों को खाना भी परोसने लगा। एक दिन कांताराव, बेटा लड्डू, जरा बाहर जाकर सब्जी और दूध लेकर आना। सर, आप तो टीवी देख ही रहे हैं ना कि बाहर निकलने पर पुलिस कैसे डंडे बरसाती है। वैसे भी घर पर तो दूध और सब्जी आ ही रहे हैं ना सर, यहीं खरीद लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ घर के पास ज्यादा दाम में बेच रहा है। अगर वहां जाकर खरीदा तो कम कीमत में मिलेगा। और वैसे भी पुलिस से बचना तो तुम बखूबी जानते ही हो। अब ज्यादा ना बोलो और जाओ। लाचार होकर लड्डू ने मास्क पहना और घर से बाहर निकला। रास्ते में एक व्यक्ति लंगड़ाते हुए सामने से आया। क्यों इस तरफ जा रहे हैं? वहाँ पुलिस है। उन्होंने मेरी गाड़ी को मुझसे छीन लिया और फिर जब तक वो ऊब नहीं गए मुझे मारने लगे, फिर मुझे जाने दिया। चाहो तो आप देख लो, कहकर पीठ पर मार के निशान और उसके फटे हुए कपड़ों को दिखाया। हे भगवान, दारू के लालच ने मुझे ऐसे फंसा दिया है। आगे गया तो पुलिस की मार, पीछे गया तो कराटे की मार। करूं तो मैं क्या करूं? कहते हुए वो आगे बढ़ा। तब उसे पुलिस ने रोका। क्यों भाई, कहां जा रहे हो? सर, दूध और सब्जी के लिए जा रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे घर पर ही पहुंचाए जाते हैं? साथ ही दवाई की दुकान पर भी जाना है सर। मैंने सोचा सब एक साथ ही निपटा लूं। दवाई की दुकान जाना है? कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन? दिखाओ, कौन सी दवाई चाहिए तुम्हें? वो दवाई नहीं सर, मैं बस ये देखने आया था कि लॉकडाउन के टाइम पर ये कैसे दिखता है। अच्छा, तो ये बात पहले ही बोलना चाहिए था ना भाई। हम दिखाएंगे ना कि लॉकडाउन होता कैसे है। ये देखो, ये ऐसा होता है, कहकर उसे खूब मारा। वो फटे कपड़े और खूब मार के निशान के साथ घर लौटा। दूध और सब्जी नहीं लाया तो पति पत्नी ने मिलकर उसे खूब डांटा।
दूध और सब्जी नहीं लाए, इसलिए आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सिर्फ पानी पीकर ही सो जाओ। मेरा दारू पी गए ना तो कल किसी भी तरह मुझे एक दारू की बोतल लाकर देना होगा, वरना मेरे हाथों मरोगे। सर, यहाँ लोगों के खाने के लाले पड़े हैं और आप दारू पीने की बात कर रहे हैं। सर, वो मैं कहाँ से लाऊं सर? भगवान, ये क्या परीक्षा है? अगले दिन सड़क पर जा रहे लड्डू को पुलिस ने फिर रोका। सर, वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो मेरे मौसी का घर है। उन्हें पैसों की जरूरत है, वही देने जा रहा हूँ सर। प्लीज मुझे जाने दें। कौन सा? वो वाला घर? वो तुम्हारे मौसी का घर है? क्यों रे, मेरा ही घर मुझे दिखाकर झूठ बोलते हो? क्या वो आपका घर है? सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं दारू खरीदने आया था सर। कहाँ मिलेगा सर? ब्लैक में कितना है सर? जरा बताइए ना सर प्लीज। क्यों रे, पुलिस से ही पूछते हो कि दारू कहाँ मिलेगी और ब्लैक में कितने में मिलेगी? दूसरा पुलिस वाला, सर ये कल भी आकर मार खा कर गया था सर, इसे कहीं देखा है। जरा मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाना, कहकर लाठी उठाया। लड्डू ने मास्क हटाकर अपनी शक्ल दिखाई। सर ये तो लड्डू है, बहुत बड़ा चोर। उस दिन इसका पीछा कर रहे थे तो ये भाग गया था सर, आपको याद है? सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बताता हूँ कि वो सोना कहाँ है। अब मुझे छोड़ दीजिए सर। कहकर जो कुछ बीता वो सब पुलिस को बताया। इस तरह लड्डू पुलिस के साथ कांताराव के घर गया। क्यों, चोरी के माल को अपने घर में छिपाते हो? ऊपर से इससे तुम गलत काम कराते हो, कहकर पुलिस ने उसे खूब मारा। फिर पुलिस ने सोने की गठरी को अपने कब्जे में ले लिया और लड्डू उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया।